अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फजर की नमाज से कबल ये जो आप मेरे सामने गाड़ियाँ जाती देख रहे हैं, लग रहा है कि सड़क के ऊपर काफ़ी फ्रीज़ जिसको कहते हैं बर्फ़ जमी हुई है। बड़ी एहतियात के साथ गाड़ियाँ जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं लोग, क्योंकि जब मैं निकला हूँ बाहर तो शीशे के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। और अक्सर ये होता है कि सुबह सुबह जब लोग उठ के निकलते हैं तो रात की हवा से जो माइनस टेम्परेचर है, जो हल्की वो खुनकी होती है हवा में, उससे बर्फ़ जम जाती है और फिर एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हस्बे मामूल हम अपना रमज़ान के महीने से कबल वो जो एक रमज़ान की जो बहारें होती हैं उसकी याद ताज़ा करते हुए आज फिर अपने सफ़र को खुशगवार बनाते हैं, अपने बचपन को जो ताज़ा करते हैं। जब हम बचपन में अपने देश की उन फ़ज़ाओं में ये सल्ले अला की आवाज़ें गूंजती सुना करते थे, फिर इसी तरह एक दूसरे के उठाने का जो रवाज था, ये सारा वो मंज़र आंखों के सामने घूम जाता है। मगर बदकिस्मती आज के हालात जब हम पाकिस्तान के देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारी वो मसाजिद जहाँ किसी वक्त किसी ज़माने में सल्ले अला की आवाज़ें गूंजा करती थी, ये मस्जिदें भरी होती थी नमाजियों, आज उन्हीं मसाजिद को वहाँ बसने वाले दरिंदे मसाजिद के मीनार गिराने पे तुले हुए हैं। उनको इस बात की कोई समझ नहीं आ रही कि और कोई काम नहीं है दुनिया में करने वाला, सिर्फ ये है कि जहाँ अहमदियों की मसाजिद देखें, उनके मीनारे गिराएं, उनके महराब जो हैं शहीद करवाएं, और दिन ब दिन उनके जो मुतालबात हैं वो अजीब व गरीब बढ़ते जा रहे हैं। तकलीफ़ देनी इंसानों को, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो छीनने, जुल्म की इंतहा देखें कि कब्रिस्तानों तक वो पहुंच चुके हैं। वो कब्रिस्तान जहां इंसान इस दुनिया से जब चला जाता है, यहाँ से जुदाई लेके अल्लाह के हुजूर हाज़िर होता है, तो वहाँ भी वो हमले कर रहे हैं, वहाँ भी वो जो कब्रें हैं उनको तोड़ फोड़ रहे हैं, कभी उनके अंदर नुकसान करते हैं, कभी जाके कतबे तोड़ते हैं। पाकिस्तान के हालात अब ऐसे महसूस होता है कि कुरान पाक में जो मिलते हैं अशारे या जो तारीख़ के वो पुराने जो खुदा ताला की गज़ब, खुदा ताला के अज़ाब की जो मूरत बने हुई कौमें जिनका नामो निशान मिटा दिया गया इस दुनिया से अनन फन, उनके हालात इतनी डिटेल के साथ तो नहीं मिलते, लेकिन चंद बातें उनकी लिखी मिलती हैं। वो क्या हरकत करते थे, उन तमाम से बढ़ चुकी कौम। दिन ब दिन आप देखें कि कभी कोई बंदा, कोई जिसके हाथ में कुछ ताकत हो, कोई ओहदा हो, कोई पढ़ा लिखा, वो इन हालात के ऊपर खुल के बात करे, खुल के इसके ऊपर लिखे, मजमून टीवी पे आए कोई ऐसा कि ये जो आप मसाजिद के मीनारे तोड़ रहे हैं, महराब गिरा रहे हैं, कब्रों पे हमले कर रहे हैं, ये कौन सी दीन की तालीम है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम हरगिज़ नहीं थी। उन ज़मानों के जो मुआहदे हुए कुफार मक्का के साथ, या उन्होंने फ़तह मक्का के दिन जो ऐलान किया, उनकी तालीम को अगर आप देखें और आज की हरकत इस कौम की देखें जो दावा करती है कि उम्मत मुहम्मदिया में से है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और फिर आप देखें हमारे अपने लोग जो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो भी उन लोगों से ऐसे मुतासर हुए हैं
یا جب ان کے ساتھ کوئی نظامی فیصلے کے تحت تعدیبی کارروائی ہوتی ہے تو ان کا اندر کا جو شیطان ہے وہ کس طرح جاگ جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح بولتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنا بغض نکالتے ہیں اندر کا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بہرحال فجر کی نماز سے پہلے کا یہ جو منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ غالباً آج 28 یا 27 جنوری ہے اور جمعرات کا دن، تو ہم یہ اس سائڈ پہ جو آپ ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں یہ مارکیٹ ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ ہیں جو انڈسٹریل ایریا میں آپ جس کو کیا کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا اپنی وہ یادیں جو ہیں اس کو تازہ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی مسجد قریب آنے والی ہے۔ جب ہم بچپن میں صبح کے وقت اٹھا کرتے تھے تو محلے میں جو باقی لوگوں کو جگانے کا یا اٹھانے کا جو سلسلہ ہوتا تھا اس میں یہ آوازیں ہماری کانوں میں پڑا کرتی تھیں، تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لگتا تھوڑا معیوب ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو یادیں پرانی ہوتی ہیں، انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ان یادوں کو یاد کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو، تو اس سے پھر تھوڑا ہم بھی آج سکون لے لیتے ہیں۔ آپ بھی وہ آوازیں سن لیں جو کانوں میں بچپن سے ہم سنتے بڑے ہوئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی حبیبنا۔ لے جی ہماری مسجد پہنچ گئے ہم مسجد میں۔ جی فجر سے پہلے کے مناظر آپ نے دیکھ لیے، پھر مسجد میں، اور اب ہماری جو واک ہے صبح کی 7 افراد۔ لے جی اب آپ کو اپنے صبح کی سیر کے چند مناظر جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں۔ یہ ہمارا ٹریک جو ہے مسجد میں نماز کے بعد تقریباً 4 کلومیٹر کا اس سائڈ میں، وہاں لائٹیں جو لگی ہیں وہاں سے گھوم کے پھر ہم واپس۔ یہ ہمارا وہ پرانا مرکز فرینکفرٹ نیڈر اشباغ۔ باقی